हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू चार्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और हम लोग सिर्फ 5 मिनट के अंदर इस वैल्यू चार्ट को अच्छे से समझ जाएंगे और इसका पूरा डिटेल जान जाएंगे। तो अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू चार्ट समझने के लिए सबसे पहले आपको त्रिकोणमितीय अनुपात को जानना जरूरी होगा, जो कि हम लोग पार्ट 1 में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग पार्ट 1 में देखे थे साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है और कॉट थीटा क्या होता है। हम लोग पिछले वीडियो में इन सारा का डिटेल में हम लोग जाने थे। तो वैल्यू चार्ट समझने से पहले आप लोगों को इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये सबसे पहले जानना जरूरी होगा कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। अर्थात हम लोग पढ़ चुके थे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, पी बट्टे एच होता है। तो कोसेक थीटा बराबर जैसे साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच होता है, वैसे ही ठीक इसका उल्टा कोसेक थीटा होता है, इसका होता है एच बट्टे पी। अर्थात साइन थीटा जो होगा उसका उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। वैसे ही कोस थीटा जो होगा उसका उल्टा क्या होगा, सेक थीटा होगा। और टेन थीटा क्या होगा, जो टेन थीटा होगा उसका उल्टा कॉट थीटा होगा। बस इन बातों को ध्यान में रखना है हम लोग को वैल्यू जानने से पहले। ट्रिग्नोमेट्री टेबल बिल्कुल ही आसान है, बस आप लोग वीडियो को स्किप किए हुए नहीं देखिएगा, लगातार देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगी। तो हम लोग इतना चीज ध्यान में रखते हैं, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। ये पहली बात थी जिसे हम लोग को ध्यान में रखना था। दूसरा बात ये है कि टेन थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है क्या, टेन थीटा जैसे साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे लंब बटे कर्ण पी बटे एच, वैसे ही टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा है। तो कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा हो जाता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बस ये तीन बातों का ध्यान रखना है और आपका वैल्यू चार्ट बिल्कुल इजी से समझ में आ जाएगा। क्या क्या बात को ध्यान में रखना है, पहली बात को ध्यान में रखना है साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। दूसरी बात ध्यान में रखना है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बस ये तीन बातों को ध्यान में रखना है और वैल्यू चार्ट सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और उसका वैल्यू भी याद हो जाएगा। तो इन चीजों को फिर से आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्या है साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। बस ये प्रोसेस, बस ये तीन बात को ध्यान में रखना है। बिल्कुल, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वैल्यू चार्ट की ओर। ये तीनों बात बस वैल्यू चार्ट को समझने के लिए, उसको अच्छे से जानने के लिए ये तीन बात ही चाहिए था, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग अब देखेंगे वैल्यू चार्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वैल्यू चार्ट को देखने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं ये वैल्यू चार्ट होते क्या है। आखिर ये जो वैल्यू टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू चार्ट है, ये होता क्या है, सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं। क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री जो होता है मूलतः एक समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है।
तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण होता है और दो न्यून कोण होता है। तो इन्हीं कोणों का मान, इन्हीं दो भुजाओं के परस्पर बने इस कोण का मान, अर्थात इस कोण का मान हरेक त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए क्या होगा। यहां अगर हम थीटा दे दे तो साइन थीटा बराबर ये कोण का मान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो ये वैल्यू चार्ट कहां से आया है, इस समकोण त्रिभुज का जो कोण होता है यहां से हम लोग को क्या आया है, वैल्यू चार्ट। इसके कोण के बारे में, इसका कोण का माप कितना, अगर इस कोण का मान 45 डिग्री है तो ये भुजा और ये भुजा का लंबाई क्या होगा, ये जानने के लिए इसका मान इस 45 डिग्री पे आधारित होता है इन दोनों का। ठीक, तो वैल्यू चार्ट कहां से आया, हम लोग के समकोण त्रिभुज से उसके कोणों के द्वारा हम लोग वैल्यू फाइंड किए हैं। वैल्यू कहां से आया वो तो हम लोग देख चुके हैं, वैल्यू आया है समकोण त्रिभुज से। अब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पे चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि त्रिकोणमिति से 15 से 18 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो त्रिकोणमिति बहुत ही अच्छे चैप्टर है और अच्छे से हम लोग समझ जाएंगे। तो चलते हैं वैल्यू की तरफ। तो सबसे पहले क्या होता है त्रिकोणमिति अनुपात में, साइन थीटा, फिर लिखेंगे कॉस थीटा, फिर लिखेंगे टेन थीटा, उसके बाद लिखेंगे कोसेक थीटा, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे सेक थीटा, और उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे कॉट थीटा। अब हम लोग को देखना है इसका वैल्यू हर एक अलग अलग डिग्री के लिए। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री के लिए वैल्यू देखेंगे, फिर हम लोग वैल्यू देखेंगे 30 डिग्री के लिए, फिर हम लोग वैल्यू देखेंगे 45 डिग्री के लिए, फिर 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। 10th लेवल में सिर्फ 90 डिग्री तक का ही वैल्यू पूछा जाता है क्वेश्चन में, और आगे का भी वैल्यू इसमें होता है जो कि हम लोग अगले मतलब आप 11th से जाइएगा तो उस क्लास में होता है। तो हम लोग देख लेते हैं, अभी हम लोग को ये 5 वैल्यू, 0 डिग्री के लिए क्या होता है साइन थीटा का वैल्यू, 30 डिग्री के लिए क्या होता है, 45 डिग्री के लिए क्या होता है, 60 डिग्री के लिए क्या होता है और 90 डिग्री के लिए क्या होता है। तो इसको याद रखने का एक आसान सा तरीका है। सबसे पहले तो हम लोग जान चुके हैं, हम लोग इस टेबल को समझने के लिए हमको क्या क्या ध्यान में रखना है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, और कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है, और एक और क्या था टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और दूसरा क्या था कोट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये तीन बातों को ध्यान में रखकर हम पूरा का पूरा ये वैल्यू चार्ट समझ जाएंगे। तो हम लोग साइन थीटा का 0 डिग्री के लिए वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो पहले नंबरिंग कर देते हैं 0 1 2 3 और 4। ये नंबरिंग पहले हमने कर दिया, क्या क्या हमने बस कुछ नहीं किया, सबका नंबरिंग कर दिया 0 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिया। सबको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे हम लोग 4 से सबको डिवाइड कर देंगे, और फिर उस पर स्क्वायर रूट कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे टोटल पे स्क्वायर रूट कर देंगे। क्या 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 हम लोग देख रहे थे, सबसे पहले हम लोग ने नंबरिंग कर दिया 0 1 2 3 4, फिर हम लोग क्या किए 4 से सबको डिवाइड कर दिए, मतलब 4 से सबको भाग दे दिए, और फिर उसका स्क्वायर रूट कर दिए, रूट अंडर में कर दिए। अब हम लोग जानते हैं भाई, जब अगर किसी 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब यहाँ है एक रूट अंडर 1/4, तो 4 का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है भाई 2 हो जाता है, हम लोग जानते हैं। अब यहाँ क्या है 2/4 है, तो यहाँ कैंसिल हो रहा है, तो 2 2 जा 4 1/2। अब 1 का तो स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और 2 तो स्क्वायर रूट से निकलेगा नहीं, इसीलिए नीचे में क्या हो गया 2 हो गया। अब ये क्या है रूट 3/4, तो रूट 3 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो इसको हम रूट 3 लिख देते हैं,
4 का क्या हो जाता है 2। अब ये क्या है 4/4, ये कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया 1। हम लोग बस इतना समझ चुके हैं। क्या क्या समझ चुके हैं? पहले तो हम लोग नंबरिंग कर दिए 0 1 2 3 4। अब नंबरिंग करने के बाद हम लोग 4 से डिवाइड कर दिए, 4 से सब में क्या किए डिवाइड कर दिए, फिर उसको उसके ऊपर स्क्वायर रूट कर दिए। स्क्वायर रूट करके अब हम देख रहे हैं 0 में हम किसी भी संख्या से भाग दे तो वो क्या हो जाता है 0। ये तो 0 हो गया। अब ये 1/4 है तो 4 का तो स्क्वायर रूट 2 होता है और 1 का 1 ही होता है तो ये 1/2 हो गया। ये 2/4 था तो कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये 2 बार में कैंसिल हो गया 1/2। अब ये 1/2 क्या हो गया तो 1 रूट से निकला तो 1 और रूट 2 तो निकल नहीं सकता था इसीलिए रूट 2। अब ये है 3/4 तो 3/2 रूट 3 तो निकलेगा नहीं। अब निकलेगा नहीं तो हम रूट 3 को ऐसे लिख दिए 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अब जो है ये 4/4 था तो 4 से 4 कैंसिल हो गया 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया। तो अब इतना चीज हो गया हम लोग का साइन थीटा का 0 डिग्री का वैल्यू आ गया है, 30 डिग्री का वैल्यू आ गया है, 45 डिग्री का वैल्यू आ गया है, 60 डिग्री का वैल्यू आ गया है और 90 डिग्री का वैल्यू आ गया है। हम लोग इतना देख लिए ये वैल्यू आया कैसे है। ठीक, हम लोग ये समझ चुके हैं कि जो ये वैल्यू आया कैसे है। ठीक, अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया उसको इरेज कर दिया और इसको एक सीक्वेंस में लिख देते हैं जो जैसे था एक लाइन में इसको लिख देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब चलिए, अब जो हम लोग पीछे बताए थे क्या ये तो वैल्यू कहां से आया और कैसे आया ये आप समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बिल्कुल सिंपल है, साइन थीटा का वैल्यू आ गया है इसी से। बस इसको याद रखिएगा, साइन थीटा का वैल्यू साइन 0 डिग्री के लिए 0, 30 डिग्री के लिए, बस इसी एक वैल्यू से हम लोग पूरा का पूरा इसका भी cos थीटा का भी, tan थीटा का भी, cosec थीटा का भी, sec थीटा का भी और cot थीटा का भी क्या करेंगे वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं ये क्या होता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है, अर्थात ये इधर से लिखा हुआ है ना 0 1/2 1/√2 √3/2 1। आपको क्या करना है ये इधर से लिखा हुआ था, अब ठीक इसी बात को हम लोग यहां से 1 से लेकर इधर की और लिख देंगे, अर्थात साइन जो 90 डिग्री का वैल्यू 1 था वो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। जो ये 60 डिग्री का वैल्यू था √3/2 वो यहां हो जाएगा और जो ये वैल्यू था वो यहां हो जाएगा 1/√2, फिर ये वैल्यू यहां हो जाएगा और ये यहां हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये कि जो साइन थीटा का जो वैल्यू ये कैसे निकाले वो आप देख चुके हैं। अब cos थीटा का क्या किए भाई, तो क्या किए ये आया कैसे, तो कैसे आया हम लोगों को ऐसे आया, जो साइन का जो ये 0 से 90 तक था 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2 और 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1। ठीक उसी को उल्टा इधर से 0 से हम लोग 1 तक लिखे, ठीक उसी को उल्टा करके 1 से लेकर इधर की 1 से लेकर जो इधर की ओर था उसी को यहां से उधर ले। साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो cos 0 डिग्री का वैल्यू होगा, साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो cos 30 डिग्री का होगा। ये रिलेशन है साइन और कोस में। अब हम लोग बात करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा का हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, पीछे ही हम लोग पढ़े थे। और एक और फॉर्मूला पढ़े थे कॉट थीटा बराबर साइन कॉस थीटा बटे
साइन थीटा। इन दोनों फॉर्मूला का अभी यूज होने जा रहा है इस टेबल में। ठीक, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग बात करते हैं टेन थीटा का। ये टेन थीटा का कैसे वैल्यू निकाले, तो टेन थीटा बराबर, ठीक है हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं भाई, हम लोग तो फॉर्मूला जानते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, इतना तो हम जानते हैं। अब टेन हमको 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन साइन 0 डिग्री बराबर 0 है और कॉस 0 डिग्री बराबर 1 है। यहाँ हम लोग किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो टेन का तो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू मेरा 0 है और इसका वैल्यू कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 है। अगर हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं, अगर हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, वो 0 ही हो जाता है। तो ये हमारा 0 आ गया। अब हम लोग चलते हैं 30 डिग्री पे। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, ये यहाँ डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये 2 ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा। ये तो हम लोग जानते ही हैं, बेसिक है। तो ये यहाँ से ये कैंसल, ये हो गया 1/√3। तो हम लोग साइन टेन 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाले, बिल्कुल सिंपल था। टेन 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 था और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 था। दोनों का वैल्यू पुट किए, उसको सॉल्यूशन किए, हम लोग का आ गया टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1 क्या हो गया, √3। ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, तो अब हम लोग देख लेते हैं 45 डिग्री का वैल्यू। अब हम लोग क्या देखते हैं, टेन 45 का डिग्री का वैल्यू। तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू देखने के लिए हम लोग को क्या देखना होगा, साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री मेरा है 1/2। उसके बाद cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री बराबर भी हम लोग का 1/2। ठीक उसी प्रोसेस द्वारा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू √2/1। ये सब एक दूसरे से क्या होगा, कैंसल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। हम लोग समझ चुके हैं, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग का टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। कैसे आ चुका है, तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं तो साइन 45 डिग्री बटे cos 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 था और cos 45 का भी वैल्यू 1/2 था। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या, 60 डिग्री का वैल्यू, टेन 60 डिग्री का वैल्यू। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू देखने के लिए हमको साइन 60 डिग्री देखना होगा। साइन 60 डिग्री है √3/2 और cos 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2। अब ठीक इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें तो √3/2 इंटू 2/1, ये 2 कैंसल, आंसर आ गया √3। एक सिंपल मेथड द्वारा हम लोग सॉल्व किए तो टेन 60 डिग्री का भी वैल्यू आ गया √3। अब हम लोग देखते हैं टेन 90 डिग्री का वैल्यू। क्या देखते हैं, टेन 90 डिग्री का वैल्यू। ठीक यही फॉर्मूला यूज हो रहा है जो हम लोग पीछे बताए थे कि कौन कौन सा यूज होगा। साइन का उल्टा जो होगा कोसेक होगा, कोस का उल्टा सेक होगा, टेन का उल्टा कोट होगा और टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बिल्कुल इसी 3 फॉर्मूले पे हम लोग को पूरा का पूरा चार्ट देखिए बनते जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं टेन 90 डिग्री का वैल्यू। टेन 90 डिग्री का वैल्यू देखने के लिए हमको साइन 90 डिग्री देखना होगा। तो साइन 90 डिग्री मेरा 1 है और कोस 90 डिग्री देखना होगा तो कोस 90 डिग्री मेरा 0 है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, वो बात ये है कि अगर हम जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते हैं
तो वो हमको जीरो प्राप्त होता है। जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं तो जीरो प्राप्त होता है, लेकिन जीरो से किसी संख्या को भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? इंफिनिटी, अपरिभाषित, अनंत। क्या प्राप्त होता है? अपरिभाषित, जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो जीरो से हम किसी भी संख्या को भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? इंफिनिटी प्राप्त होगा, जिसका सिंबल ये होता है। या तो आप सिंबल लिख सकते हैं, नहीं तो अपरिभाषित लिख सकते हैं। क्या क्या हम लोग सीख चुके हैं? जो 2.0 में हम किसी भी संख्या से भाग दें तो हमें जीरो प्राप्त होता है, लेकिन जीरो से किसी संख्या को भाग दे तो हमें अपरिभाषित प्राप्त होता है। तो यहाँ क्या हुआ? साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमने 1 रखा, कोस 90 डिग्री का वैल्यू हमने 0 रखा, और जीरो से हम किसी भी संख्या को भाग देंगे तो हमें अपरिभाषित प्राप्त होगा। तो मतलब tan 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, अर्थात इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, ये तो हो गया भाई। अब तो tan थीटा भी हम लोग का, चलो tan थीटा का भी सारा वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग को बिल्कुल सिंपली इतना फॉर्मूला, पहले तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करें? सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू जाने, साइन थीटा का सबका वैल्यू जान लिए। कैसे जान लिए? तो पहले नंबरिंग कर दिए थे, 0 1 2 3 4, नीचे में 4 से सबको भाग दे दिए थे, फिर उसका रूट अंडर करके ये वैल्यू निकाल लिए। इस वैल्यू की मदद से हमने कोस थीटा भी निकाला, हमने क्या? tan थीटा भी निकाला। अब इसी सब वैल्यू से हम लोग इन तीनों को भी प्राप्त कर लेंगे। हम लोग पहले ही बोल चुके हैं, साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो कोसेक थीटा का, वो कोसेक थीटा होता है। मतलब साइन थीटा जो भी है उसका उल्टा कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या है? साइन 0 डिग्री बराबर 0 है। 0 यहाँ कैसे हुआ? जब ये 0 डिवाइड 1 था तभी ना ये, तब ये 0 हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड। ठीक, ये 0 यहाँ, ये साइन 0 डिग्री का मतलब इसका डिवाइड 1 है, इसीलिए ये 0 हुआ है। अब ठीक इसको हम क्या करेंगे? यहाँ हम लोग उल्टा कर देंगे, इसको 1/0 कर देंगे। और हम लोग अभी देखे हैं कि 0 को किसी भी संख्या से भाग दिया जाए, 0 से किसी भी संख्या में भाग दिया जाए तो क्या होता है? अपरिभाषित होता है। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। ये क्या हो गया है? अपरिभाषित हो गया है। अब हम लोग देखते हैं 30 डिग्री। चूंकि हम लोग पहले ही जान चुके हैं क्या होता है, साइन थीटा का बिल्कुल उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ क्या है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2/1। 1/2 था, इसी को उलट दिए, ये 2/1 हो गया। तो 2 से 1 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ 45 का वैल्यू है 1/√2, तो यहाँ क्या हो जाएगा? √2/1। 1 से हम किसी भी संख्या को भाग दे वही संख्या हो जाता है, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। यहाँ क्या है? √3/2, बस ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, 2/√3। उसके बाद यहाँ क्या है? 1 है, तो 1 का उल्टा करो तो 1 ही होगा, मतलब कोसेक 90 डिग्री बराबर 1 ही होगा। इसका उल्टा किए, 1/1 था उसको उल्टा किए, 1/1 ही हुआ, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। अब तो हम लोग देख लिए हैं साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, तो कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं सेक थीटा। तो कोस थीटा, कोस थीटा क्या है? 0 डिग्री बराबर क्या है? 0 डिग्री बराबर 1 है, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। कोस 30 डिग्री बराबर क्या है? √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा, 2/√3। ठीक, अब यहाँ क्या है? 45 डिग्री 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा? √2/1। 1 से हम किसी भी संख्या को भाग दे तो हमको वही प्राप्त होगा, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा।
अब यहाँ क्या है 1/2, तो ठीक इसको पलटा देंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं cos थीटा का उल्टा क्या होता है, sec थीटा होता है, तो उसी को हम लोग पलटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2/1। अब हम इसको 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड क्यों ना करें, वो वही नंबर प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 2। और यहाँ क्या है 0 है, तो ये 0 कैसे हुआ, जब 0/1 हो, 0 कैसे हुआ, यहाँ 0/1 होगा इसीलिए ये 0 हुआ। तो अब ये 0 है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, और ये उल्टा हुआ तो 0 जब भी किसी भी नंबर में, हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, किसी भी नंबर में हम लोग 0 से भाग दे तो अपरिभाषित हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट हम लोग का क्या है, तो अब हम लोग देखेंगे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा किसका उल्टा है, टेन थीटा का उल्टा। तो हम लोग टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा है, तो टेन 0 डिग्री का मान 0 है, तो 0, अब ये 0 कैसे हुआ, जब 0/1 था तब इसका वैल्यू 0 हुआ, तो टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो कॉट 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1/0। और ये हम लोग जान चुके हैं कि अगर किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाए तो वो क्या हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं cot 30 डिग्री का वैल्यू। तो cot 30 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, जो tan 30 डिग्री का वैल्यू है उसका उल्टा। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, tan 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3, तो इसका क्या हो जाएगा √3/1। √3/1 अगर किसी संख्या को 1 से डिवाइड किया जाए तो वो क्या हो जाता है, वो वही संख्या हो जाता है, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं cot 45 डिग्री का वैल्यू। cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जो tan 45 डिग्री का वैल्यू है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 है, 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा। cot 60 डिग्री का वैल्यू, cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जो tan 60 डिग्री का वैल्यू है, tan 60 डिग्री का वैल्यू है √3, तो √3 कब हुआ, जब √3/1 था, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3। अब कोट 90 डिग्री की बात करें तो कोट 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो tan 90 डिग्री है उसका उल्टा। तो tan 90 डिग्री हमारा क्या है अपरिभाषित है, अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अपरिभाषित कब हुआ 1/0 जब था तब अपरिभाषित हुआ, तो अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू चार्ट रहा। हम लोग कितने आसान तरीका से वैल्यू चार्ट को देखे, वैल्यू चार्ट को समझे, और सभी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा के वैल्यू को देखे। अब हम लोग ये देखते हैं कि सवाल कैसा होता है, इस वैल्यू के आधार पे सवाल कैसा पूछा जाता है, एग्जाम में सवाल कैसा आता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अब एक दो सवाल देख लेते हैं। आपका इस वैल्यू चार्ट पे आधारित आपका सवाल कुछ ऐसा होता है। आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन, जो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, ऐसा आपका क्वेश्चन रहेगा और आपको बोलेगा इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हम लोग पीछे ही वैल्यू चार्ट देखे हैं, उसमें हम लोग वैल्यू को देखे, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है 1/2। जो साइन थीटा का वैल्यू होगा वही कोस 60 डिग्री का वैल्यू होगा, जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा वही कोस 60 डिग्री का वैल्यू होगा। तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल दे देंगे। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 इंटू कॉस
30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है वही cos 30 डिग्री का हो जाता है। तो ये भी हो गया √3/2। अब हम लोग जानते हैं पहले मल्टीप्लीकेशन होता है, तो हम लोग पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4 प्लस √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 और 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 1 जा 4, 1 1 जा 1 और यहाँ हो जाएगा 3। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/4, ये दोनों कट हो जा रहा है तो 1। ये रहा हम लोग का आंसर। तो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल होता है त्रिकोणमिति, कोई हार्ड नहीं होता है। बस आपको क्या करना होगा, अच्छे से देखना होगा और समझना होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे बिहार बोर्ड के सभी सब्जेक्ट का तैयारी होगा, इसीलिए अगर आप 2022 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो हमारे साथ बने रहिए, आपका फुल प्रिपरेशन यहाँ हो जाएगा। धन्यवाद।